कहते हैं मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी सेवा का जज्बा इन दिनों बीकानेर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पीबीएम हेल्थ कमेटी और जिला प्रशासन के सहयोग से कुछ लोग प्रवासी राजस्थानियों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 5 लाख लोगों को भोजन कराने वाली पीबीएम कमेटी अब आमजन के सहयोग से रोजगार मुहैया कराने की मुहिम छेड़ चुकी है। जी हाँ, अभी मास्क बनाए जा रहे हैं, उसके बाद जैसा जिसका काम वैसा रोजगार। आइए देखते हैं क्या कुछ किया जा रहा है बीकानेर में। कोरोना काल में संकट से जूझ रहे प्रवासी नागरिकों को जन्मभूमि से जोड़कर कर्मवीर बनाने की बड़ी पहल शुरू की गई है। बीकानेर में शुरू हुई इस पहल में पीबीएम हेल्थ कमेटी प्रशासन और आमजन का सहयोग ले रही है। हर किसी को आत्मनिर्भर बनाने की इस मुहिम में प्रवासी नागरिकों को अब अपने ही शहर में काम मिल सकेगा। उन्हें अब रोजी रोटी के लिए दूर दराज के राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में कमेटी प्रवासियों को मास्क बनाना और उसके विक्रय संबंधी रोजगार देगी। उसके बाद उन्हें साबुन, सर्फ, कपड़ों की सिलाई, सरीके हाथ के हुनर सिखाए जाएंगे। हुनर सीख चुके लोग स्वयं अपने घर पर काम कर सकेंगे। आपको बता दें, इससे पहले संस्था ने लॉकडाउन अवधि में करीब 4.25 लाख लोगों को जनता रसोई के माध्यम से खाना खिलाया था। पीबीएम हेल्थ कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अकेले बीकानेर में करीब 60,000 प्रवासी अन्य राज्यों से पहुंचे हैं। बीकानेर के अंदर कोरोना की चैन नहीं मिलने के कारण आए दिन कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए पीबीएम हेल्थ कमेटी ने पूर्व में जब लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के अंदर बीकानेर के अंदर करीबन 75 दिनों तक रोज हजारों आदमियों का भोजन बनाकर 5.25 लाख लोगों को भोजन करवाया है। और अब ये चैन नहीं मिलने के बाद में हम लोग बीकानेर के अंदर आनंद निकेतन भवन में मास्क बना रहे हैं और हमारा एक टारगेट है कि 4.5 से 5 लाख मास्क बनाकर बीकानेर के 80 वार्ड है, 80 वार्ड के हर घर तक सैनिटाइजर और मास्क पहुंचाएंगे। और जिसकी शुरुआत हम 1-2 दिन में कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी करेंगे कि भाई कोरोना महामारी से हमें समझौता करना पड़ेगा, इससे कैसे बचाव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। इन लोगों को हम जागरूक करेंगे और ये मास्क उन लोगों के लिए बन रहे हैं, उनके हर घर तक हम पहुँचाएंगे। प्रवासियों की होम क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद अब वे रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या में ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके पास हाथ का हुनर है। राजपुरोहित ने बताया कि फिलहाल शुरुआत मास्क बनाने से की है। वे बताते हैं कि रोजाना करीब 1200 मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें शहर के प्रत्येक वार्ड में निःशुल्क बांटा जाएगा। मास्क बनाने के लिए जो महिलाएं अप्रशिक्षित थी, उन्हें पहले मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। कमेटी के संयोजक बजरंग छीपा ने बताया कि मास्क बनाने के लिए कपड़े से लेकर सुई धागे तक जन सहयोग से जुटाए जा रहे हैं। छीपा ने बताया कि प्रवासी नागरिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी जन सहयोग और जिला प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है। कमेटी की योजना सफल होती है तो बड़े उद्यमियों और वितरकों से घरेलू उत्पादों की बिक्री के प्रयास किए जाएंगे। अब हमने बीकानेर के लोगों को हजारों की संख्या में मास्क निःशुल्क वितरित करेंगे और हमने बीकानेर के लोगों को रोजगार की जोड़ने के लिए भी इस जनता मास्क केंद्र का गठन किया है कि जो भी व्यक्ति बीकानेर के अंदर है और मास्क बनाना सीखना चाहता है, वो जनता मास्क केंद्र के अंदर आए, यहाँ पे सीखे, उसके बाद अपना खुद का रोजगार करे, मास्क बनाए। उसके बाद भी अगर प्रशासन का, जिला प्रशासन का, जनता का सहयोग रहा तो हम साबुन बनाना सिखाएंगे, सैनिटाइजर बनाना भी सिखाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्थानीय रोजगार से जुड़े और उनको रोजगार मिल सके और बेरोजगारी दूर कर सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। बीकानेर में पीबीएम हेल्थ कमेटी की ओर से कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए लॉकडाउन में 75 दिनों तक रसोई केंद्र खोलकर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया। बीकानेर जिले में आने वाले श्रमिकों को भी भोजन उपलब्ध करवाया। कमेटी ने 75 दिन में करीब 4,75,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। बीकानेर में कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए अब पिछले 10 दिन में जनता मास्क केंद्र खोलकर मास्क बनाने का काम कर रही है। शहर के 80 वार्ड में घर घर जाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। कमेटी से जुड़े लोग बताते हैं कि उनकी संस्था का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत मिशन को साकार करना है। अभी ये शुरुआत है। लोगों को रोजगार के साथ जनसेवा के अन्य काम जैसे पीपीपी किट तैयार करना, सैनिटाइजर बनाना, जरूरतमंदों को रियायती दर पर भी सामग्री देने जैसे काम किए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र की आरसीपी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे से
रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए खाने की शुरुआत करने वाला संगठन अब बेघर और बेरोजगार लोगों के लिए काम करेगा। अनाज मंडी के कारोबारी और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के संजय सेठिया बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने महसूस किया कि प्रवासी लोगों को खाने के साथ साथ रोजगार की भी आवश्यकता है। वे खाने की सेवा के बाद अब उन बेरोजगार हुए लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं जिन्हें या तो नौकरी से निकाल दिया या वे नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस मुहिम में सेठिया के साथ विनोद करोल और नवीन पारिक भी जुड़े हुए हैं। तो ये थी बीकानेर की मुहिम, जिसमें हम होंगे कामयाब का नारा देते हुए एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़े हैं। प्रवासी राजस्थानियों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें राजस्थान में ही रहने की अपील भी की जा रही है। ऐसी ही किसी कहानी और किस्से के साथ फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।